बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, एक अहम मोड़ आ गया है। एक तो हमारी आर्मी के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, आज नहीं, आज से 15-20 साल से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि ये आर्मी फाइटर आर्मी नहीं है। और फिर उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि ये एक कारोबारी अदारे चलाने वाली कंपनी बन गई है। इस पर किताबें लिखी गई हैं। वो आयशा भी तो मेरे हमसाए में हैं। वहाँ मोहकम सैरानी साहब से हैं। इस्लामाबाद में भी मैं उनके हमसाए में रहता रहा हूँ। लोगों ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया कि हमारी जो फ़ौज है वो अब कारोबारी फ़ौज बन गई है, लड़ने वाली फ़ौज नहीं है। अब उसके ऊपर हमारा ख्याल भी यही था कि हमारी फ़ौज जितनी कारोबारों के अंदर जा रही है, प्रॉपर्टी डीलर का काम, वो भी फिर कॉलोनियाँ बनानी शुरू कर दी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे जो कोर कमांडर्स हैं वो सिर्फ दफ्तर में आते हैं और कहते हैं भाई वो पूछो उनसे हमारे फलां प्लाट का क्या हुआ, फलां का क्या हुआ। फिर मार्केट देखते हैं, फिर बेचते हैं। तो सारा दिन ये काम करके फिर वो घर जाके वो कुछ खेलें खेलते हैं, शाम की वो एक्सरसाइजेस करते हैं, आराम से डिनर करते हैं, अच्छा डिनर करके सो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन ये बता रहे थे कि अगर इतने ज़्यादा कारोबारी ये हो गए हैं तो किसी दिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हमारी तो आर्मी है ही नहीं। और वही हुआ, जितने जंगें लड़ी हमारी फौज ने सारी हारी, सारी हारी। एक नहीं, पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पहले तो कश्मीर के अंदर वो जंग ये हार गए। फिर 53 में फिर बड़ी जंग जो थी 65 की, अयूब खान साहब की क़यादत में हमने लड़ी नहीं, हमने हारी। फिर 70 में, 71 में, फिर सियाचिन पे, फिर ये कारगिल के अंदर। कौन सी जंग है जो हमने जीती है? हाँ, एक जंग ज़रूर जीती है, वो है जो वो कौम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं तो उसमें फ़ौज हमेशा जीत जाती है। जो बोलता है उसकी ज़ुबान बंद की जाती है। इसने बड़ी तरक्की भी की है। इसके तमाम हथकंडे जंग जीतने के वो हमारी फ़ौज के पास हैं। मार्शल लॉ, फिर मार्शल लॉ,
फिर माशाल्लाह, तो वो कहते हैं कि जब नादिर शाह दिल्ली पे आया तो मुग़ल बादशाह ने कहा कि हमारे यहाँ शजरा नसब बताया जाता है। तो उनका ख्याल था कि ये तो गडरिया है, नादिर शाह जो है, बाकी ये चलाने वालों का बेटा है, क्या बताएगा। तो उसने, नादिर शाह ने तलवार खींची अपने म्यान से, कहा कि नादिर शाह इब्ने तलवार, इब्ने तलवार, इब्ने तलवार, इब्ने तलवार। तो दिल्ली की फौज तो सो गई। अहमद शाह रंगीला उस वक्त इंडिया का बादशाह था। तो बात यह है कि हम अगर हथकंडे अपनी कौम को दिखाना चाहें तो इब्ने तलवार के साथ कौन मुकाबला कर सकता है। ये जंग यकीनन जीतेगा हमारी अफवाज पाकिस्तान, खा कहीं हार जाएं, यह मैदान जो है इसमें उनको हराया नहीं जा सकता। लेकिन अब जो अब उनकी बातें सुन रहे हैं, पहले कहते थे मजाकरात नहीं करते, तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि करते हैं। अब कहते हैं आपने अपने ऊपर जो है मसनूआत की, फौजी मसनूआत का बाइकाट की तलवार लटका रखी है। और र्यूमर्स भी ऐसे हैं, कोई कहता है 27 अरब का खसारा हो गया मसनूआत के बाइकाट से, कोई इससे भी ज़्यादा बता रहा है। भाई कुछ हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये नौबत आती क्यों। हर फील्ड पे आप बैठे हैं। वो तो अयूब खान ने, उनके भाई ने कहा था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। यहाँ तो हर शाख पे एक जनरल बैठा हुआ है, तो उसका अंजाम भी साफ जाहिर है। ये सब इनके THAs और ये सारी फील्ड उसको देख लें, ये तो नफ़े में है। वसाइल की, पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। हर कोर कमांडर को 2-2, 4-4 प्लाट, हर मुल्तान की GHA का कोर कमांडर के आने पे, कोर कमांडर की अच्छी चाय को अच्छा कहने पे, कोर कमांडर के वापस जाने पे प्लाट। अब ये एक इसका आप अंदाज़ा करें, मैंने कितने अरसे से कह रहा हूँ कि यहाँ एक कोर कमांडर था मुल्तान का, डोगर, उसके बारे में ये हुआ, पता नहीं कोई कहता था 86 अरब रुपया उसे गबन किया है। उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है, कभी सामने आया नहीं है। उसको इन्होंने गिरफ्तार करके रखा हुआ है GHQ के पास। तो कोई वो
या हो सकता है अब तक वो रिहा भी हो गया हो। सर मुल्तान डीएचए की बात बता रहा हूँ आपको। फिर फौजी फर्टिलाइज़र है, दूसरी, अब तो लोग रोज़ फहरिस्तें छाप रहे हैं। अफसोसनाक अंजाम है एक कारोबार करने वाली फ़ौज का, हुकूमत चलाने वाली फ़ौज का। इन कामों में महारत आपको हासिल हो गई है। हर एक का जो आपका एमडी होता है, वो कोर कमांडर होता है, रिटायर्ड जनरल होता है या ब्रिगेडियर होता है, और वो इतनी ज़्यादा अपने लिए उसके रखे गए हैं पर्क्स, अरबों रुपए के अंदर। मुल्क को तो, हमारी मईशत को ये दीमक चाट के खा गई है। उसके बाद फिर कहते हैं कि जी हमने वो फैज़ हमीद को पकड़ लिया है। वो फैज़ हमीद को पकड़ने का मैं, चलो मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ, मेरे तो सारे अहकामात दिए कि उसका भुरकस निकाल दो। फैज़ हमीद ने, यहाँ उनका वो न्याजी था, कर्नल था या ब्रिगेडियर था, उसने पैगाम भेजा हफीज़ुल्लाह न्याजी के ज़रिए कि ये हमें ऊपर से ऑर्डर आ गया है आप पारा से कि इसका दूसरा बाजू भी तोड़ देना है, हमने टांगे भी तोड़ देनी है। उन्होंने मेरी वहाँ हफीज़ुल्लाह ने तो फिर जाके जियो के ऊपर प्रोग्राम में बताया कि ये मुझे कहते पैगाम दो। मैं कैसे दूं कहते पैगाम? जावेद हाशमी, मैंने उनको कहा जावेद हाशमी को तुम जानते हो, मेरी जरूरत भी नहीं है ये मैं पैगाम दूं उनको, उनकी दूसरी टांग, चारों टांगें तोड़ दो। फॉलेज की भी जिम्मेदारी वो ले रहे थे। तो ये, इसके बावजूद उनका वो जावेद हाशमी आराम, वो जब बात कर रहा है तो करता रहेगा। चलो मेरे साथ क्या है, 19 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है फैज़ हमीद और बाजवा दोनों ने। मैं अपने मुलाजिम भी बता रहा हूँ, वो मुलजिम भी बता रहा हूँ, ऑर्डर था हर एक बंदे का। मुल्तान के अंदर जो न्याजी था उसका नाम भी बता रहा हूँ। चलो यही केस चलाओ उन पे। मेरी बात तो आप कभी नहीं चलाएंगे, लेकिन आप ये जो एक कर दिया है, ये बाइकाट, अभी भी कह रहे थे वो तलाल साहब भी हैं थे, इरफान सिद्दीकी साहब भी और सारे, कि ये जी बाइकाट की तलवार लटका के मुज़ाकरात करेंगे तो हम नहीं करेंगे, या अगर कहेंगे 9 मई से मुकदमात ना चलाओ तो हम बात नहीं करेंगे। रोज़ कहते थे हमसे ये मुज़ाकरात नहीं करते। जमहूरियत तो चलती ही मुज़ाकरात से है, हकीकत भी है। तो ये एक फजा पैदा कर रहे हैं, ये किसी के कंट्रोल में कुछ रहेगा नहीं। मेरी किसी के साथ हमदर्दियाँ हो ना हो, लेकिन जो ये आप क्रिएट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर, ये तबाही ले आएगा।
पैसे तो वो लेके चला गया है बशार असद। दो, कोई कहता है 2 खरब डॉलर या कितने पहले वहाँ उसने कई मार्केटें भी खरीदी हुई हैं। हमारे सियासतदान जो मुल्क से बाहर चले जाते हैं वो तो परेशान हो रहे हैं कि यार हमने पैसे बहुत थोड़े ले जाते हैं, बशार असद तो इतने खरूं लेके चला गया। पाकिस्तान के ऊपर ये आंख न रखो, लालच से न देखो, लूटो ना इस मुल्क को। लोग अपनी वो कहते हैं फौजी मसनूआत हैं, फौजी मसनूआत बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ कहाँ की मसनूआत है? आप जो इमरान खान के कहते हैं मियाँ साहब कहाँ की पैदावार हैं? ये मसनूआत तो ये भी तो फौज की है ना। शहबाज शरीफ अभी तक जो चलते रहे हैं, भुट्टो साहब उनका अपना डैडी कहता था जो थोड़ी सी आज़ादी की बात करेगा उसको तो उसके तहस नहस कर देंगे। ये बहुत ऐसा चल गया है। आखिरकार शाम भी जो है 54 साल बेशक वो बैठे रहे, एक दिन आ जाता है, एक दिन आ जाता है फिर पूरे आलम इस्लाम भी वहाँ पे ख़राब रहा है। 500 हमले इसराइल ने आज किए, 200 हमले एयर उनके से कल किए। कश्मीर शाम के पल्ले अब क्या रह गया? उसके हिस्से बखरे करेंगे। हम क्या करें? ये भयानक ख्वाब हम क्यों देख रहे हैं? मैं क्यों देख रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में? और जालिमो, ये तुम्हारे सामने वाक़यात हो रहे हैं। तुम इसके बावजूद मगन हो पैसे कमाने में, अपने मुल्क के लोगों को जेलों में डालने के लिए। कितने हज़ार लोग आपने बिहाइंड द बार भेजे हुए हैं जिनकी कोई ज़मानत नहीं लेता। कोई लोग, मैं आज भी एक सेनेटर की तहकीक कर रहा था, उसका जी हमारे घरों में घुसेंगे, आप से इजाज़त लेके आए, घर भी हाजिर है। और हमारे घरों में तो रोज़ घुसे खड़े हैं। मैं अपनी बात करूं, वो मेरा भतीजा कैंडिडेट हो गया, टिकट होल्डर हो गया तहरीक इंसाफ का। तो अब अजीब बात है, इस घर को कोई दिन नहीं है पुलिस छापा ना मारती हो। ये तो मेरी कैफियत है। खैर हम भी अब आदी हो गए हैं, गुस्सा भी नहीं आता। उनको बुझाते हैं, आप बुलाते हैं, कहते हैं बैठे चाय पिए, मिठाई भी खाएं। अब क्या करें? वो उनसे लड़ सकते हैं हम? जर्नैलों से तो क्या लड़ना, पुलिस के 2 सिपाहियों से हम लड़ सकते हैं? हमें अपनी हैसियत का पता होना चाहिए ना। पूरे गांव के मेरे जितने रिश्तेदार हैं और फिर जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं इस शहर में, रोज़ाना ये मंजर उनके पास देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इससे आपकी मईशत
ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल, आपकी ग्रिप, उसको मजबूत कर रहे हैं, या मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इसीलिए आपसे बंगाली भाग गए थे, अभी भी भागे हो। ये नहीं है कि वो फिर शामिल होना चाहते हो। हमसे ज़्यादा, आज भी कहता हूँ, वो पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा हैं, हम उतने पाकिस्तानी नहीं हैं। खुदा की कसम मैं उठा के कहता हूँ, जितना प्यार उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को किया, हमने उनकी लाशें गिराई मार मार के, उनकी बच्चियों को, उनके बच्चों को। बस बस यहीं पे आपको मैं कंट्रोल करता हूँ। मैं आपसे आज ये करना चाहता हूँ, ये रोज़ का रोना धोना असम्बलियों में, इजलास हो रहे हैं, कौमी असम्बली का भी और सेनेट का भी, बातें क्या चल रही हैं कि हम अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमारी ये शर्त है, ये शर्त है, ये शर्त है। वो कल तक तो तुम मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन बाईकाट का मुझे नहीं पता किसने अपील की है, इत्तेफाक से शायद तहरीक इंसाफ ने की हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब इस बाईकाट की जो तहरीक है उसको वापस लेना तहरीक इंसाफ के बस में भी नहीं रहेगा। ये कभी सोचा ये आपने? फिर किसको पकड़ोगे, कितनी जेलें भरोगे, ज़बरदस्ती कैसे लोगों को चीज़ें बेच सकोगे, कैसे तनख्वाहें दे सकोगे अदारों की। इस खोबे में जिसमें आप पड़ चुके हैं, वो पाकिस्तान कहाँ खो गया है, कहाँ खो गया है? यार मेरे पाकिस्तान को मुझे वापस कर दे। बहुत मेहरबानी।